तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। मैं आज तेरा मेहमान अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। प्रेम से ताली बजाते हुए डोल उठी है सारी धरती देख ले। डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे। डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले। डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे। डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर हो। भीख मांगने आया तेरे घर। जगत का पालनहारा रे। जगत का पालनहारा। तू छोड़ सकल अभिमान। तू कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। आज लौटा दे रे सर्वस अपना। मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना। मान ले कहना मेरा। आज लौटा दे रे सर्वस अपना। मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना। मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा हो। मिट जाएगा पल में तेरा। जन्म जन्म का तेरा रे। जन्म जन्म का तेरा। तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। हे भगत भर दे रे झोली।
जब राजा बलि ने दूर से ही आते हुए वामन भगवान को देखा तो उनके तेजोमय मुखमंडल को देखकर प्रभावित हो गया और ब्राह्मणों के साथ में वामन भगवान का पूजन करने के लिए निकल पड़ा और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप कौन हैं? आपके इस मुखमंडल को देखकर तो लगता है कि मूर्तिमंत तपस्या ही आपके रूप में मेरे सामने प्रकट हुई है। मेरे सारे पितर प्रसन्न हो गए जो आज आपका दर्शन हो गया। क्या चाहिए? अगर आपकी सोने की आभूषणों की इच्छा हो तो भंडार में खड़ा कर देता हूं। अगर गायें चाहिए, हजारों लाखों गायें चाहिए तो गौशाला में लेकर खड़ा कर देता हूं। जितनी चाहे गायें ले जाइए। और जिस तरीके से आप मांगने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं, शायद आप बोने रह गए। अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो दुनिया भर से ढूंढूंगा, पर किसी बोनी ब्राह्मणी कन्या से ही आपका विवाह करवाऊंगा। वामन भगवान बोले, वाह बलि, जो प्रशंसा हमने तुम्हारी सुनी थी तुम तो उससे भी आगे निकल गए। हो क्यों न हो, आखिरकार हिरण्यकश्यपु जैसे कुल में तुम पैदा हुए, ऐसे वो वीर थे। और आपके दादाजी प्रहलाद जी, जिन्होंने खंबे से ही भगवान को प्रकट कर दिया, उन कुल में आपने जन्म लिया है, तो आपके पराक्रम का क्या कहना। पर एक बात बताओ, आप मेरा विवाह कर दोगे तो मैं रहूंगा कहां? बलि ने कहा, भाई मैं आपके लिए एक भवन बना दूंगा। एक भवन तो मेरे लिए आप बना दोगे, पर अब जब संतान होगी तो 15-20 संतान तो होगी ही मेरे। बलि ने कहा, महाराज वो तो मैं अब क्या जानूं कितनी संतान होगी। वामन भगवान कहते, जब संतानें होगी तो एक आध मर भी सकती है। बलि ने कहा, भाई कुछ भी संभव है। भगवान कहते, अगर मर जाएगी कोई संतान तो रोना तो पड़ेगा ही। राजा बलि ने कहा, रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोने वाला कोई नहीं आएगा। तो वामन भगवान कहते, जिस काम में कभी रोना पड़े तो ऋषि मुनि को ऐसे काम करने की आवश्यकता ही क्या है। हाथ जोड़कर बलि कहते हैं, फिर भी आप बिना लिए यहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं तो मेरा क्रम और मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। भगवान कहते हैं, बलि तुम्हारे जैसा उदार नहीं तो हमारे जैसा कोई संतोषी ब्राह्मण नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। राजा बलि कहते हैं, भाई ये मैं नहीं मान सकता। ब्राह्मण बिना काम के, बिना कार्य के किसी के यहाँ आता नहीं। और इतने छोटे छोटे आपके पैर हैं, इतनी दूर से आप चलकर आए हैं, तो कुछ तो इच्छा होगी। भगवान कहने लगे, बलि वैसे तो हमारी कोई भी इच्छा नहीं थी, हम कुछ मांगते नहीं, पर तुम्हारे भी देने का क्रम न टूटे और हमारे भी न मांगने का क्रम न टूटे, तो जितने मेरे पैर हैं उन पैरों से 3 पग भूमि नापकर आप मुझे दे दीजिए। जैसे ही यह बात सुनी, अट्टहास करके बलि हंसा और कहने लगा, अरे तेरी बातें तो वृद्ध अनुभवी संत की तरह है, पर तेने जो बात कही वह तो अबोध बालक की तरह है। राजा बलि के सामने जो एक बार हाथ पसार लेता है, उसे जीवन में कभी भी और जगह मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए सोच लो और दोबारा मांगो। भगवान ने कहा, राजा बलि, जो असंतोषी ब्राह्मण होता है उसका पतन हो जाता है, इसीलिए मुझे तो उतना ही चाहिए जिसमें बैठकर भजन पूजन कर लूं, जप कर लूं, कोई धक्का मारकर बाहर न निकाले। हम आवश्यकता अनुसार ही लेते हैं। बलि ने कहा, ठीक है, जो आपकी इच्छा, जहां से आपको अच्छा लगे वहीं से ही 3 पैर भूमि आप नाप लीजिए। भगवान ने कहा, ऐसे कैसे नापें? पहले जल लाओ, संकल्प पढ़ो, तब दान लेंगे, ऐसे दान नहीं लेंगे। जब दान पर बार बार जोर देने लगे भगवान, तब शुक्राचार्य जी के कान खड़े हुए और सोचने लगे, ये ब्राह्मण आया कहां से है? आज से पहले तो इसको कभी देखा नहीं। और यज्ञशाला से जैसे ही राजा बलि पात्र उठाकर लाते हैं,
संकल्प करने ही वाले होते हैं, तुरंत शुक्राचार्य जी बककर हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं किनारे लेकर, सावधान बलि, कहीं भूल से भी दान मत कर देना, क्योंकि ये जो वामन बनकर आया है ये कोई वामन नहीं है, ऐसा वैरो चने साक्षात, यह है भगवान साक्षात विष्णु ही है। अदिति के गर्भ से जन्म लेकर आया है देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए। मैंने आंख नाक बंद करके सब देख लिए हैं, मना कर दो, मैंने कुछ दान की बात नहीं कही। पर राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, भले ही मैंने संकल्प बन दिया हो, पर अपनी वाणी से तो मैं कह ही चुका हूं कि मैं 3 पैर भूमि दान दूंगा, और वचन से विमुख होना तो हमारे परिवार की परंपरा नहीं। शुक्राचार्य जी बार बार समझाते हैं। बलि कहता है, गुरुदेव, अगर सच में यह वामन ब्राह्मण ही है तो 3 पैर भूमि का दान लेकर चला जाएगा, और अगर यह साक्षात भगवान ही है तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। जो दाता एक राम देने वाला है, दुनिया सारी भिखारी है, वह दाता मेरा भिखारी बनकर आया है, इससे बड़ा मेरा गौरव और क्या होगा। गुरु जी ने बार बार समझाया और कहने लगे अपने शिष्य से, देखो, 8 जगह झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता है। कौन सी 8 जगह बताई? पहली, स्त्रियों से झूठ बोलने पर कोई पाप नहीं लगता है। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। ध्यान दें, ये शुक्राचार्य जी की नीति है, और मोह के वशीभूत उनका चेला लुट न जाए उसके वशीभूत होकर कह रहे हैं। स्त्रियों से झूठ बोलने पर कोई पाप नहीं लगता है, और नर्म विवाहे च, किसी कन्या के संबंध की कहीं बात चल रही है और कोई आपसे पूछे कि आप तो उनके घर आते जाते रहते हैं, वह कन्या कैसी है, भले ही आपने कभी जीवन में देखा न हो उस कन्या को, फिर भी अगर आप कह दें कि अरे बड़ी अच्छी सुशील कन्या है, स्वभाव भी अच्छा है, परिवार भी बहुत अच्छा है, उस समय में अगर आप झूठ बोलें तो उसमें भी पाप नहीं लगता है। किसी जीविका का प्रश्न हो, गाय की रक्षा का, ब्राह्मण की रक्षा का प्रश्न हो, इन जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। और अभी तुम्हारी जीविका का प्रश्न है, क्योंकि बात करते हो तुम 3 पैरों की, यह जो वामन बनकर आया है यह 2 पैरों में तुम्हारे त्रिलोकी के साम्राज्य को नाप लेगा, और तीसरा पैर देने के लिए तुम्हारे पास नहीं बचेगा, तो तुम नरकगामी बनोगे राजन। इसलिए मना कर दो कि मैंने कोई दान देने की बात नहीं कही। राजा बलि ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, गुरुजी, भूमि कहती है, पृथ्वी मां कहती है, मुझे इन पर्वत श्रृंखलाओं का बोझा नहीं लगता, मुझे ये बड़े बड़े पर्वत सागरों का बोझा नहीं लगता। जो झूठ बोलता है ऐसे व्यक्तियों का बोझा मेरे से सहन नहीं होता, इसीलिए मैं झूठ बोलकर इस पृथ्वी पर भार नहीं बनना चाहता। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया, कहने लगे, दृढ़म पंडित मानज्ञ, अपने आप को पंडित और ज्ञानवान मानता है, मैं तुझे श्राप देता हूं, अचिराद भृशं श्रियम, तू जल्द ही श्री से हीन हो जाएगा, और श्राप देकर वहां से चले गए। वामन भगवान ने कहा, भाई देना है तो जल्दी दो, नहीं तो अपने राम चलते हैं। बलि ने कहा, नहीं गुरुदेव, अगर बात कही है तो संकल्प देकर दान भी दूंगा। और पुराणांतर ऐसा प्रसंग आता है, श्रीमद् भागवत में नहीं है, अन्य पुराणों में प्रसंग आता है, शुक्राचार्य जी छोटा रूप बनाकर उसी पात्र में बैठ गए जिस पात्र से संकल्प होने वाला था। सोचने लगे, जब जल निकलेगा ही नहीं तो संकल्प होगा नहीं और चेला लुटेगा नहीं। बलि बार बार प्रयास करते हैं जल को निकालने का, जल निकलता नहीं। वामन भगवान ने कहा, क्या हुआ राजन? क्या बताऊं महाराज, बड़ी देर होगी, जल ही नहीं निकल रहा। भगवान ने कहा, पुराना बर्तन है, जंग खा गया होगा, हमें तो हम निकालते हैं। और भगवान ने एक पेनी कुशा निकाली और टकटकी लगाए देख रहे थे शुक्राचार्य जी की क्या होता है, और कुशा सीधी उनकी आंख में लगी और एक आंख गोविंदाय नमो नमः है। शुक्राचार्य जी निकल कर भागे,
कोई दान ले रहा है और कौन दे रहा है, अपने राम ने जबरदस्ती आंख फुड़वाई। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो दो आंख है वही ज्ञान और वैराग्य की प्रतीक है। भगवान कहते हैं मैं इतना छोटा बनकर आया, छुपकर आया, फिर भी शुक्राचार्य जी ने मुझे पहचान लिया। इसीलिए उनकी ज्ञान की आंख तो प्रशंसनीय है, पर वैराग्य की आंख में थोड़ा मोह का मोतिया बिंद लग गया है। तो भगवान ने कहा चलो हम ही आपके ऑपरेशन कर देते हैं। और जल निकला, संकल्प हुआ। वामन भगवान ने कहा बलि अब मस्तक झुकाकर नीचे बैठो, हम अब अपने 3 पैर भूमि से इस पृथ्वी का नाप करेंगे। राजा बलि हाथ जोड़कर बैठ गए और वामन भगवान ने अपना त्रिविक्रम रूप प्रकट कर दिया। बोलो त्रिविक्रम भगवान की जय। भगवान का एक पैर सीधे अतल वितल सुतल तलातल पाताल रसातल महातल को चीरते हुए पाताल में प्रविष्ट हो गया। और जैसे ही भगवान ने अपना दूसरा पैर ऊपर की तरफ बढ़ाया तो भू भुव स्वः मह जनः तपः सत्य और ब्रह्म लोक तक पहुंच गया। ब्रह्म छिद्र में छेद हो गया और राजा बलि तो अचंभित होते हुए देखते रहे। भगवान ने कहा ओ बलि अब तो कुछ बोलो, 3 पैर भूमि की बात हुई थी, तुम्हारे तीनों लोकों के साम्राज्य को तो मैंने अपने 2 पैरों में ही नाप दिया। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरे जैसा कोई दानवीर नहीं, मांगो जो मांगना है, बताओ अब तीसरा पैर मैं कहां रखूं। यहां पर हाथ जोड़कर बलि कुछ कहने वाले होते हैं। सारे के सारे दैत्य वामन भगवान पर हथियार लेकर दौड़ते हैं। बलि सबको रोक देते हैं, कहते रुको अभी हमारा प्रतिकूल समय है, गुरुजी भी नाराज होकर चले गए हैं, चुप बैठो। बलि ने कहा भगवान से प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धनवान? भगवान ने कहा भाई अब धनवान से बड़ा धन तो नहीं हो सकता, क्योंकि धन तो उसकी उपार्जित संपत्ति है, तो धन से बड़ा तो धनवान ही होता है। बलि ने कहा प्रभु आपने अभी 2 चरणों में केवल मुझ धनवान का धन नापा है, तीसरे चरण में आप मुझे भी नाप लीजिए और अपने पादार विंद को मेरे मस्तक पर स्थापित कीजिए। प्रसन्न हो गए भगवान वामन और अपना तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रख दिया और सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। अहो भाग्य बलि के, जिसने अपने मस्तक पर भगवान का पादार विंद ही रख दिया। वामन भगवान कहने लगे बलि सचमुच हम तुमसे इंद्रासन छीनने ही आए थे, पर हम तुम्हारी धर्म निष्ठा से वचन निष्ठा से प्रसन्न हैं। अब हम तुम्हें इंद्रासन के पक्के अधिकारी बनाएंगे। सारे के सारे देवताओं ने सोचा कि ये भगवान क्या कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो हाथ में आई है, पर भगवान तो परम प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों के ऊपर और कहने लगे